अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस क्या है और इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जी कंप्यूटर स्किल्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन हमें देखने को मिलता है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर का है। तो इसे इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से एक ब्लैंक पेज मैंने एक ओपन कर लिया और यहाँ से एक पैराग्राफ क्रिएट कर दिया। जैसे कि ये मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट कर दिया है, जो आप देख सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे मैं कोई गलत कर देता हूँ। जैसे कि ये मेरे डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो चुके हैं। वैसे नीचे एरर भी दे रहा है लेकिन कई बार एरर नहीं भी देता। अभी मैं इसे आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जिस टाइम हम हमारा डॉक्यूमेंट पूरा तैयार हो जाता है उसके बाद अगर आप चाहें तो ग्रामर की स्पेलिंग वगैरह भी चेक कर सकते हैं और साथ अगर आपको कोई और भी स्पेलिंग वगैरह गलत है तो आप यहाँ से दुरुस्त कर सकते हैं। आप सिर्फ एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिव्यू में जाएंगे, एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपकी जहाँ भी गलती होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ चुका है और इसकी करेक्ट स्पेलिंग भी आ चुकी हैं। आप इस पर सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट जो स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी यहाँ पर दुरुस्त हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसी तरह आगे हमारा जो ऑप्शन आता है ये है थिसॉरस। इसका काम यह है कि अगर मैं यहाँ से कोई ऐसा वर्ड उठा लूँ जिससे मैं चाहता हूँ कि इससे मिलता जुलता कोई वर्ड मेरे पास आ जाए, इसका काम यही है। तो इस तरह से मैं एक से ज़्यादा वर्ड्स हासिल कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आ गया। इससे मिलते जुलते जो भी अल्फाज वगैरह आते हैं, वर्ड्स वगैरह, वो यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि टेक्स्ट, फाइल वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आप यहाँ से इसे शामिल करना चाहते हैं तो एक बार इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे शामिल भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने फाइल भी शामिल करना है तो राइट बटन पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे और ये जो जहाँ पर डॉक्यूमेंट था वहाँ पर ये फाइल आ चुकी है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसी तरह आगे हमारा जो आता है वर्ड काउंट। इसी तरह आगे हमारा जो टैब आता है इसी तरह आगे हमारा जो बटन आता है इसका काम है इसी तरह आगे हमारा जो बटन आता है इसका नाम है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का ये काम है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में जो आपने वर्ड्स वगैरह लिखे हैं इनकी तादाद और इनसे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि इसके पेज नंबर, वर्ड्स वगैरह और इसकी तमाम डिटेल्स वगैरह, और ये सब यहाँ पर लिखी मिलती हैं आपको। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आगे आता है हमारा चेक एक्सेसिबिलिटी। इसका काम यह है, अगर हम चेक एक्सेसिबिलिटी हमारे डॉक्यूमेंट चेक करता है ताकि हर शख्स आसानी से इस्तेमाल कर सके। इसको इस्तेमाल करने का तरीका, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपके वर्ड वगैरह में कोई भी मसला वगैरह होगा तो ये यहाँ पर शो कर देगा। जैसे कि आपको यहाँ पर ये हमें शो कर रहा है कि नो शूज़ फाउंड। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर कोई मसला वगैरह होगा तो ये यहाँ पर शो कर देगा। इसी तरह हमारा आगे ऑप्शन जो होता है वो है ट्रांसलेशन। इसके ज़रिए हम अपने जो टेक्स्ट वगैरह से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। इसी तरह आगे आता है हमारा लैंग्वेज। यहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आगे आता है न्यू कमेंट्स। इसके ज़रिए हम अपने कमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और इसके दो तरीके भी हैं। मैं आपको एक एक्टिव करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इस जगह पर एक कमेंट देना चाहता हूँ और यहाँ पर मैंने एक बार क्लिक किया और ये छोटा सा जो आपको निशान नज़र आ रहा है ये एक कमेंट का हिस्सा बन चुका है। अगर मैं अपना कोई कमेंट यहाँ पर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ।
जैसे कि मैंने सिर्फ जी लिख दिया। यहाँ पर अगर मैं इसे ओपन रखना चाहूँ ओपन भी रख सकता हूँ, और इसे मर्ज करना चाहूँ तो वो भी हो जाएगा। आप सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे, ये जो आपको अभी पूरे पेज पर, अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर एक बार क्लिक करते हैं तो ये आपका जो भी कमेंट वगैरह होगा ये यहाँ पर शो कर देगा। इसी तरह अगर आप और भी कमेंट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू कमेंट्स का ऑप्शन है, आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आप शो रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से शो भी रख सकते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अभी आपको वो जो पॉइंट वगैरह है वो ख़त्म हो चुके हैं, और ये जो कमेंट्स वगैरह हैं वो सिर्फ आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हमारा जो आता है, ये जो है यहाँ पर ये कमेंट्स वगैरह की सारी सेटिंग है। यहाँ से आप कमेंट वगैरह डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रीवियस कर सकते हैं, यहाँ से आप नेक्स्ट पर जा सकते हैं। और जैसे कि मेरे एक ही कमेंट है, तो अगर आपने एक से ज़्यादा कमेंट वगैरह ऐड किए हैं तो आप यहाँ से नेक्स्ट पर जा सकते हैं। अगर आप अपने कमेंट को शो रखना चाहते हैं तो शो भी रख सकते हैं। अगर आप ये जो निशान मैंने आपको बताया था वो रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। जैसे ही आपका कोई व्यूवर्स वगैरह अगर आपके इस कमेंट पर एक बार क्लिक करेगा, वो आपको कमेंट भी शो हो जाएगा, और साथ ही आपने जिस जगह से ये कमेंट वगैरह दिया है, यानी इस कमेंट का ताल्लुक कहाँ से है वो सारा बता देगा। यानी ये कमेंट्स किस वर्ड के आगे दिया गया है वो आपको एक बार इस पर क्लिक करने के साथ ही बता देगा कि ये कमेंट्स किस वर्ड पर दिया गया है। जैसे कि ये बेस्ट पर मैंने एक कमेंट दिया था, वो इसी तरह बेस्ट पर शो कर रहा है। यहाँ पर आप बड़े से बड़ा कमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आ गया था हमारा सिंपल मार्कअप। इसका काम यह है कि अगर आप अपना डॉक्यूमेंट मार्कअप वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह शो मार्कअप, अगर आपने कोई मार्कअप वगैरह किया होगा तो यहाँ से आप वो भी शो भी करवा सकते हैं। आपकी कमेंट्स वगैरह या फॉन्ट वगैरह जो भी इसमें ऐड होंगे वो सारा यहाँ पर शो कर देगा। इसी तरह आगे आता है हमारा रिव्यूइंग पेन। यहाँ से आप रिव्यूइंग पेन वर्टिकल, आपने जो अपना कमेंट वगैरह ऐड किया है यहाँ से आप उसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि आपको वर्टिकल नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा जो आपने कमेंट ऐड किया था। जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है और कमेंट भी आ चुका है, और साथ मैंने सिर्फ जी लिखा था और जी हाईलाइट होकर आ चुका है। अगर आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल भी करके देख सकते हैं, जैसे कि ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो चुका है, और यहाँ से आप क्रॉस करके ख़त्म भी कर सकते हैं। इसी तरह आगे आता है हमारा ट्रिक चेंज। आप अगर अपने डॉक्यूमेंट पे अगर कोई लॉक वगैरह पे लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक लॉक लगा देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा एक लॉक लग चुका है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई आपके अलावा कोई और शख्स भी अगर चेंजिंग वगैरह करेगा तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ से मैंने जैसी एक दो वर्ड्स हटाए और यहाँ पर ये एक एरर आ चुका है। इसी तरह अगर मैं इसे कंट्रोल जी करके मुकम्मल करूँगा तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। पासवर्ड के ज़रिए आपका डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा महफूज हो जाता है, और आपके अलावा इसे कोई चेंज वगैरह नहीं कर सकता। अगर कोई चेंज करने की कोशिश करे तो वहाँ पर आपको एरर के ज़रिए पता चल जाएगा कि इस लाइन में चेंजिंग हुई है, और उसे आप देखकर दोबारा चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो चलें आगे जाते हैं। आगे आता है हमारा एक्सेप्ट। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अगर आपकी इसमें चेंजिंग वगैरह करनी है तो आप वहाँ से चेंजिंग वगैरह भी करेंगे। इसी तरह आता है रिजेक्ट, जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक वगैरह की है तो आप उसे रिजेक्ट वगैरह कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह आता है प्रीवियस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। आगे आता है नेक्स्ट, आपने कमेंट वगैरह किया है आप उससे नेक्स्ट कमेंट पर जा सकते हैं। इसी तरह आगे आता है कंपायर। इसमें आप अपने पेज की सेटिंग वगैरह थोड़ी एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट की थोड़ी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह आगे आता है प्रोजेक्ट, आप अपने प्रोजेक्ट वगैरह पर लॉक वगैरह लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से अपना पासवर्ड वगैरह इंटर कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर दूँगा।
और ये हमारा लॉक हो चुका है अभी। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसे अपना पासवर्ड वगैरह ओपन करूँगा और ये ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसी तरह यहाँ से प्रोजेक्ट तक ये टैब ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।